अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन टेक के देखने और चाहने वालों की खिदमत में एक इनकलाबी कहानी यानी चाइना के अरूज और ज़वाल की दास्तान हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम आपसे चाइना की तारीख़ और बादशाहत के बारे में शेयर करेंगे और बताएंगे कि आज का तरक्की याफ्ता चाइना माजी में किन मुश्किलात का शिकार था और आज किस तरह चाइना एक इनकलाबी और तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है। एंड सबसे पहले हम आपको चीन की तहज़ीब के बारे में बताते हैं। चीन को इंसानी तहज़ीब के अवलीन मराकज़ में से एक माना जाता है। चीन की तहज़ीब को ये शर्फ भी हासिल है कि वो इन चंद तहज़ीबों में से एक है जिन्होंने खुद से तहरीरी ज़ुबान ईजाद की। दीगर तहज़ीबों में मेसोपोटामिया, दरियाए सिंध की तहज़ीब, माया तहज़ीब और कदीम मिस्री तहज़ीबें हैं। चीन की लिखाई अब तक चीनी और जापानियों के ज़ेरे इस्तेमाल है और किसी हद तक कोरियन भी इस्तेमाल करते हैं। चीनी लिखाई वाहिद तहरीर ताहाल इस्तेमाल है जिसमें एक हरफ पूरे लफ्ज़ या जुमले को ज़ाहिर करता है। आर्कियालॉजी शहादतें ज़ाहिर करती हैं कि चीन के इब्तदाई बशिंदे तकरीबन 2.25 मिलियन यानी तकरीबन 22.5 लाख साल पहले मौजूद थे। अगरचे ये बशिंदे इंसानों से मिलती जुलती मखलूक थे जिसे होमो इरेक्टस का नाम दिया गया था। रहूकोडिया नामी एक गार जो बीजिंग के करीब वाक़या है, इसमें फासिल यानी मुतहज्जिर शहादतें मिली हैं। मौजूदा साइंसी तकनीकों से ये पता चला है कि 3 लाख से 5.5 लाख साल पहले तक पुरानी हैं। कदीम पत्थर से बने हुए हथियारों की तकनीक और जानवरों की हड्डियों जो होमो इरेक्टस से जोड़ी गई हैं। ये सोचा जाता है कि इब्तदाई इंसान नुमा मखलूक एक अफ्रीका में प्लेटसोइन प्लेट में परवान चढ़े। 20 लाख साल पहले की हिजरत ने इंसान नुमा मखलूक को पुरानी दुनिया के कोने कोने तक फैला दिया। आजकल के इंसान यानी होमोस्पेंसिस या अशरफुल मखलूक़ात का सोचा जाता है कि 2 लाख साल कबल से लेकर 1,68,000 साल कबल तक के अरसे में एथोपिया के इलाके में इर्तिका पज़ीर हुए। 1 लाख कबल से लेकर 50,000 साल कबल तक मौजूदा इंसान दुनिया के कोने तक फैल चुका था। पिछले 1 साल के दौरान दीगर इब्तदाई इंसानी आबादियाँ ख़त्म हो गईं क्योंकि मौजूदा इंसानों ने इन्हें सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया। मौजूदा इंसानों की चीन में मौजूदगी की सबसे पुरानी शहादत लियू जियांग से मिली है जो कि सर की हड्डी है और इसका तखमीना 67,000 साल कबल का लगाया गया है। इसी तरह जुज़वी ढांचा मेटाटुगावा के इलाके में पाया गया है जो कि 18,000 साल पुराना है। चीन में पहले बादशाहत पाई जाती थी जैसा कि चीनी ज़राए के मुताबिक पहली बादशाहत का आगाज़ या बादशाहत से हुआ। इस बात को उस वक्त तक एक कहानी समझा जाता रहा जब तक कि तांबे के दौर से ताल्लुक़ रखने वाली जगहों यानी अरलियो जो कि हैनन सूबे में है इसकी खुदाई ना हो पाई। उस वक़्त से अब तक आर्कियालॉजी के माहिरीन ने शहरी इलाकों में तांबे के इस्तेमाल और मकबरों को बेनकाब किया है जो कि डया बादशाहत के दौर की मुमकिन सुराग हो सकते हैं क्योंकि डया बादशाहत इस इलाके में कायम थी। तारीखी एतबार से पहले मुस्तनद बादशाहत शांग के नाम से थी जो दरियाए येलो के किनारे मशरकी चीन में 18वीं सदी कबल मसीह से लेकर 12वीं सदी कबल मसीह तक इनका इक़्तिदार रहा। डाओ की हुकूमत मुकामी सरदारों की लड़ाइयों के बायस कमज़ोर पड़ती गई। बहार और ख़ज़ां के अरसे के दौरान बेशुमार हुकूमतें बन गईं जो एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार थीं। इन हालात में डाओ बादशाहत बराए नाम ही थी। पहली चीन मुतहद्दिद हुकूमत ओइन बादशाहत के दौर में 221 कबल मसीह से शुरू हुई जब इन्होंने हुक्मरानी का आगाज़ किया, लेकिन ये ज़्यादा अरसा तक ना चल सकी क्योंकि ये लोग कानून की सख्ती से पासदारी करते थे जिसके नतीजे में बगावत फैलना शुरू हो गई। हैन बादशाहत 206 कबल मसीह से लेकर 220 ईस्वी तक जारी रही। 580 ईस्वी में चीन को सुई ने मुत्तहिद किया। तांग और सौंद बादशाहों के मातहत चीन का सुनहरी दौर रहा। 7वीं सदी से 14वीं सदी ईस्वी तक टेक्नोलॉजी, अदब और आर्ट के हवाले से चीन बतदरीज दुनिया के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता अक़वाम में शुमार होता है। 1271 ईस्वी में मंगोल रहनुमा कुबलाई खान ने युआन बादशाहत का आगाज़ किया जो सोंग बादशाहत के ज़ेरे असर बनी। 2 युआन रिंग नामी किसान ने 1368 में मंगोलों को बाहर निकाला और मंग बादशाहत की बुनियाद रखी जो 1644 तक कायम रही। मंचू की बनाई बादशाहत जिसका नाम ओंग था 1911 तक कायम रही जिसे बाद में पोई ने ख़त्म किया। ओंग की बादशाहत चीन की आखिरी बादशाहत थी। हुकूमत की तब्दीली एक खूनरेज़ मरहला साबित होना था और नई हुकूमत को साबका हुकूमत से वफादारी का हलफ लेने के लिए बहुत से तरीके लड़ाने पड़े थे। मिसाल के तौर पर जब मिंचोस ने चीन को ख़त्म किया तो उन्होंने हैन चीनियों की शनाख्त को दबाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार अख्तियार किए जिनमें एक ये भी था कि हीन चीनियों को मिंचो जैसे अंदाज में बाल रखना होंगे। 18वीं सदी में चीन को मरकज़ी एशिया की उन अक़वाम पर वाज़िया टेक्नोलॉजिकल बर्तरी हासिल हो चुकी थी जिनसे चीन की सदियों से जंगेल करता चला आ रहा था, लेकिन ये बर्तरी यूरोप से कम थी। 19वीं सदी में चीन यूरोप के इंपीरियलिज्म के खिलाफ मुदाफ़ती अंदाज अपनाए हुए था। अगरचे यूरोप सेंट्रल एशिया की तरफ पेशकदमी करता रहा, उस वक्त चीन बकिया दुनिया की अहमियत महसूस करके बेदार हो गया। जैसे ही चीन ने बैरूनी तिजारत और मशीनरी सरगर्मियों के लिए राह खोली, अफीम खुलेआम बिकने लगी। बरतानिया के साथ होने वाली 2 अफीमी जंगों ने
पूरे बादशाह के कब्जे को कमज़ोर कर दिया। इसके नतीजे में ताइपिंग की खाना जंगी थी जो 1851 से लेकर 1862 तक जारी रही। इस जंग की इब्तिदा होंग चुआन ने की जो बतौर ख़ास ईसाइयत से मुतासर था और वो अपने आप को खुदा का बेटा और हज़रत मसीह का छोटा भाई मानता था, नाउज़ बिल्लाह। अगरचे इंपीरियलिज़म वाली जंग इसमें फतह हुई, लेकिन ये खाना जंगी इंसानी तारीख़ के सबसे होलनाक जंगों में से एक थी। इस जंग में 2 करोड़ से ज़्यादा हलाकतें हुई जो जंग अज़ीम अव्वल की अमवात से भी ज़्यादा हैं। बाद अंदाज़ों में 3 करोड़ अफराद से इस जंग में लुक़मा अजल बने। फ्यूम की कसरत के मज़ीद तबाही फैलाई। अगरचे मुल्क का सीची ने बागियों की डगे छुपे अंदाज में मदद जारी रखी थी और इसने बैरूनी फ़ौज की मदद की ताकि उसकी बगावत को कुचला जा सके और बाद अज़ाम बक्सर को 18 मुल्की इत्तेहादी फ़ौज ने शिकस्त दी। 1 जनवरी 1912 को अवामी जमहूरिया चीन कायम हुई और कंग बादशाहत का खात्मा हुआ और नेशनल पार्टी के सन यात्सन को सूबाई गवर्नर बनाया गया। ताहम एक साबका कंग जनरल युआन शिकाई जो कि इनकलाब के लिए नामौजू समझा गया था, उसने सन यात्सन को एक तरफ करके खुद सदारत संभाल ली। युआन ने खुद को नई हुकूमत का बादशाह मनवाने की कोशिश की, ताहम चीनी सल्तनत पर मुकम्मल तसल्लुत जुबाने से कबल कुदरती मौत मर गया। युआन शिकाई की मौत के बाद सियासी लिहाज से चीन मुनक़सिम हो चुका था। उस वक्त बैन अल-अक़वामी तौर पर मानी गई थी, लेकिन दर हकीकत ये कठपुतली हुकूमत बीजिंग में मौजूद थी। मुख्तलिफ इलाकों में मुकामी सरदारों ने अपना कब्जा जमा लिया था। 1920 के अख्ताम पर कुओमिंतांग यानी नेशनलिस्ट पार्टी ने चियागांग काइशी के ज़ेर एहतमाम मुल्क को अपने ज़ेर इंतज़ाम मुत्तहिद किया और मुल्क के दारुल हुकूमत को नाइजिंग मुंतकिल किया और सियासी रहनुमाई के निज़ाम को लागू करना शुरू किया। ये निज़ाम सन यात्सन के सियासी तरक्की के प्रोग्राम की दरमियानी हालत था, जिसके मुताबिक चीन को बतदरीज एक जदीद और जमहूरी रियासत बनना था। दर हकीकत इस प्रोग्राम का मकसद वन पार्टी था। साइनो जापानी जंग जो कि 1937 से लेकर 1945 तक जारी रही, इस जंग ने नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट को मुत्तहिद होने पर मजबूर कर दिया। 1945 में जापान की शिकस्त के बाद चीन बज़ाहिर फातिहा लेकिन दर हकीकत मुआशी तौर पर खाली था। नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के दरमियान गैरतबारी की वजह से चीनी सिविल वार यानी खाना जंगी फिर से शुरू हुई। 1947 में आईनी हुकूमत कायम हुई, लेकिन चूंकि अवामी जमहूरिया चीन के कई सूबे खाना जंगी में शामिल थे, मेन लैंड पर इस आइन को कभी राइज ना किया जा सका। खाना जंगी में फतह के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने मेन लैंड का ज़्यादातर हिस्सा संभाल लिया। 1 अक्टूबर 1949 को उन्होंने अवामी जमहूरिया चीन कायम की और ROC को भी अपना हिस्सा करार दिया। ROC की मरकज़ी हुकूमत को ताइवान छोड़ने पर मजबूर किया गया। मुसल्लह जंगों का अख्तिताम 1950 में हुआ, लेकिन दोनों अतराफ से अभी भी तकनीकी एतबार से जंग जारी थी। 1970 की दहाई के अख्तिताम पर अवामी जमहूरिया चीन ने अपने ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों यानी ताइवान, ताइपी, कादहसियोंग और फ्यूजियान के दूर दराज के जज़ायर पर मुकम्मल कसीरुल जमाती नुमाइंदा जमहूरियत को रवाज देना शुरू किया। आज ROC में तमाम शुबा है ज़िंदगी से मुतहर्रिक सियासी नुमाइंदगी हो रही है। ROC की सियासत में अहम और चीन के साथ इत्तेहाद और चीन की रस्मी आज़ादी के साथ जुड़ा है। 1978 की मेन लैंड में इस्लाहात के बाद इन्हें कुछ शुबा है ज़िंदगी में रियायत देनी पड़ी, ताहम चीनी हुकूमत के पास अभी तक सियासत पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल था और इसने मुल्क की सलामती को लाहक खतरात को हटाने का काम जारी रखा। मिसालों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, सियासी मुखालफों और सहाफ़ियों को जेल भेजना, प्रेस पर कंट्रोल, मज़ाहब की असलाह और आज़ादी की हामी तहरीक को कुचलना शामिल था। 1999 में तियानमेन स्क्वायर में एहतजाज करने वाले तलबा को चीनी फ़ौज ने 15 रोज़ में मार्शल लॉ में ठिकाने लगा दिया। 1997 में हांगकांग बरतानिया की तरफ से अवामी जमहूरिया चीन के हवाले किया गया और 1999 में मकाओ की पुर्तगाल की तरफ वापसी हुई।